हेलो फ्रेंड्स, हम तुम स्टोरी में आप सबका फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि यीशु सृष्टि से बात कर रही होती है। वो उसे कहती है, यार इसने तो मुझे दुखी कर रखा है, इसको लेके जा। तो सृष्टि उसे छेड़ने लगती है कि अच्छा वो नहीं होगी तभी तो तू बोल रही है। मैं वही सोचूं उसके सामने तो कैसे बोल रही है। सृष्टि कहती है, तू क्या डर गई है उससे? ऐसा तो सबकी है, सबको मारती कूटती रहती है। तो यीशु कहती है, एक बार मारा था तो बुखार आ गया था इसको, अब मारूंगी तो मर ही जाएगी और हत्या का पाप मुझ पर लगेगा। सृष्टि हंसने लगती है, कहती है, अरे उससे दोस्ती कर ले प्लीज़ यार मेरे कहने पर। यीशु कहती है, दोस्ती तो कर लो, वो दोस्ती रहने दे। तो ना कभी कुछ कर देती है, कभी कुछ। इंसान है या कुछ और, समझ ही नहीं आता मुझे तो। सृष्टि कहती है, देखा शेर को भी एक दिन शवा शेर मिलता ही है, और वो शवा शेर राबिया है। यीशु कहती है, यार तू अब चिढ़ा मत, अभी वापस रूम में जाऊंगी ना तो कोई ना कोई टॉपिक खोज लेगी वो मुझसे लड़ने के लिए। तो सृष्टि कहती है, इतना क्या परेशान हो रही हो? तुम्हें भी तो मज़ा आता ही होगा। यीशु कहती है, मुझे कोई मज़ा वज़ा नहीं आता, इसने ना बस मेरा जीना मुश्किल करके रख दिया है। तो कहती है, अच्छा अभी जा रूम में, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना? कहती है, ये मेरी तबीयत ठीक रहने दे तब तो ठीक रहे। हाय, वैसे तुझे वो पसंद नहीं है, वैसे तो उससे चिढ़ती रहती है, लेकिन जब देखो बस उसी के बारे में मुझसे बातें करती है। तो यीशु चुप हो जाती है और इरिटेट होकर कहती है कि ठीक है, मुझे तुझसे भी बात नहीं करनी, और ये कहकर फ़ोन कट कर देती है। और इधर सृष्टि हंसने लगती है और कहती है, यीशु बेटा एक दिन इसी के बिना तो नहीं रह पाएगी। बात करके यीशु वापस रूम में चली जाती है। मन में सोच रही होती है, भगवान ये फिर से कोई ना बवाल करते। देखती है तो राबिया सो चुकी होती है, और जैसे ही बेड पर लेटने वाली होती है, राबिया कहती है, आ गए आप? तो यीशु मन ही मन कहती है, हे भगवान मेरी किस्मत, कहाँ तो मैं सोच रही थी कि सो गई, अच्छा हुआ, कहाँ कह रही आ गए आप? इसे भी चैन नहीं है, भटकती आत्मा है क्या ये? रात को भटकती रहती है, सोती ही नहीं है। जब से मेरे घर आई है, मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा कमरा, मेरा बिस्तर सब ले लिया है इसने, जिंदगी ख़राब करके रखती है। तो राबिया एक बार फिर से पूछती है, सोई नहीं क्या? तो यीशु कहती है, तुम नहीं सोई? राबिया कहती है, नहीं सोई, अब सो जाऊंगी। तो यीशु कहती है, सो जाओ। थोड़ी देर बाद राबिया कहती है, मुझे एक बात कहनी है आपसे। यीशु कहती है, मत कहो और सो जाओ, सुन तो लो, बोलो, और 10 वर्ड में बात ख़त्म कर देना। बोलो क्या बोलना है। 10 वर्ड में कैसे? मुझ जैसी लड़की को कम से कम 1000 वर्ड तो देते। बोलना है तो बोलो, वरना कोई बात नहीं। राबिया सोचने लगती है कि 10 वर्ड, 10 वर्ड में कैसे? फिर कहती है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपका दिल दुख रहा होगा ना, बहुत दुख हुआ होगा, बहुत हर्ट हुआ होगा, बहुत मेहनत की थी ना आपने। अच्छा यही पूछना था ना, ताकि मेरा मासूम सा दिल दुखे। और ये कहते हुए उसकी आंखों में कुछ आंसू आ जाते हैं। राबिया का ध्यान नहीं जाता इस चीज़ पर, वो अपनी धुन में बोलती रहती है, यार आप नेक्स्ट ईयर भाग ले लेना, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत और करोगे, आपने इस बार भी की थी उस चीज़ के लिए, लेकिन याद रखना आपकी ये मेहनत फालतू नहीं जाएगी। क्या पता अल्लाह ने इससे भी कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको देने के लिए रखी हो, इसलिए दिल मत दुखाओ यार अपना।
प्लीज़, सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर आप पार्टिसिपेट करना, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। कहते हुए ईशु राबिया ईशु की तरफ देखती है तो देखती है कि ईशु की आंखों में आंसू होते हैं। उसके हाथ पकड़ती और कहती, क्या हुआ ईशु, आंखों में आंसू? ईशु कहती, यार बस आंसू आ गए, वरना मैं कभी नहीं रोती। लास्ट टाइम स्कूल में सृष्टि ने जब धक्का मारा था तब रोई थी, और आज अपने आप रोना आ गया। राबिया कहती है, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके दुख में मैं शरीक हो जाऊं। आपका दुख ज़्यादा तो नहीं बांट सकती, लेकिन थोड़ा बहुत तो बांट ही सकती हूँ। ईशु कहती है, थैंक्स, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ जो भी हो रहा था। सॉरी, आई एम सॉरी। रियली सॉरी। तो कहती है, छोड़ो यार, और वो लेट जाती है। राबिया भी लेटी हुई होती है तो मुड़ती है ईशु की तरफ और उसके कंधे पे हाथ रखती है। तो ईशु कहती है, क्या हुआ, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, आपको क्या चाहिए? सो जाओ ना, क्यों परेशान कर रही हो? मैं परेशान नहीं कर रही, मैं बस चाहती हूँ कि आपका मूड ठीक हो जाए। मेरा मूड ख़राब करने वाले को मेरे मूड की इतनी फिक्र कब से होने लगी? ऐसे क्यों कह रही हो ईशु? फिक्र होती है मुझे आपकी, दिखता है। और छोड़ो, मेरा मूड वैसे ही ख़राब है और तुमने ये बात पूछ के मेरा मूड और ज़्यादा ख़राब कर दिया है, तो इस बारे में हम दोनों बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। राबिया कहती है, बट मैं तो आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ ना। मत करो ईशु, सॉरी मत करो राबिया, सो जाओ और सोने दो, समझे? ये कहते हुए ईशु अपनी आंखों से आंसू को पोंछती है। उसके दिमाग में रेस का ही ख्याल आ रहा होता है। ये चीज़ राबिया को पता चलती है। वो ईशु को टर्न करती है अपनी तरफ, उसकी तरफ देखती है और कहती है, बोल रही हूँ आपको, अगली बार जो होगा वो और अच्छा होगा, इतना मत सोचो। ईशु कहती है, समझ गई हूँ, सोने दो, सो जाओ, पता है मुझे जो होगा ठीक होगा, अच्छा होगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, सो जाओ। राबिया सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार ईशु की तरफ देख रही होती है। ईशु कहती है, राबिया सो जाओ यार, क्या मेरी तरफ बार बार देख रही हो? न जाने राबिया के मन में क्या आता है और वो ईशु के ऊपर आ जाती है, उसके पैरों पर बैठती है और अपने दोनों पैरों से उसके दोनों पैरों को लॉक कर लेती है और ईशु का कॉलर पकड़कर उसे उठा लेती है। सिचुएशन ऐसी होती है कि ईशु आधी बैठी हुई होती है, राबिया उसके पैरों पे बैठी हुई थी। पैर पे क्या मतलब, समझ लो कमर पे ही होती है, और अपने पैरों को उसके पैरों में फंसा के लॉक किया होता है और बस उसको ज़ोर से हक कर लेती है
उसके कानों के पास आकर कहती है, यीशु जब तक मैं हूँ आपके साथ, आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। आई बात समझ मेरी? मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, आपके हर दुख में, हर दर्द में आपके साथ रहूंगी। तो यीशु बोलती है, राबिया ये क्या कर रही हो? राबिया बोलती है, मेरा जो काम है वही कह रही हूँ। चुप, बिल्कुल एकदम चुप। राबिया को अचानक से यीशु के इतने करीब आके बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। उसके अरमान, उसके जज्बात उसके काबू में नहीं होते। वो धीरे धीरे उसे टाइट हग करती जा रही होती है। धीरे धीरे उसके कानों के पास से होते हुए अपने गालों को उसके गालों से रगड़ते हुए अपने होठों को उसके गालों पे रख देती है और एक किस कर लेती है। तो यीशु राबिया से दूर होने लगती है। बट एक तरफ राबिया ने उसका कॉलर पे पकड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ उसके पैरों को लॉक भी किया होता है। जैसे ही राबिया यीशु दूर होने लगती है तो राबिया यीशु को अपनी तरफ खींचती है और उसका फेस अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, मैं बहुत मारती हूँ ना आपको, सॉरी। यीशु मन ही मन सोचती है, यार इसे क्या हो रहा है? आज इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? क्या हो रहा है इसको? और क्यों कर रही है यार ये सब? इधर राबिया कहती है कि मैं बहुत मार देती हूँ आपको, आई एम सॉरी। और उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, मैंने यहाँ थप्पड़ मारा था ना आपको। और ये कहते हुए हाथ हटाकर उसके गाल पर वापस से किस करती है। उसके किस से यीशु के अरमान जाग रहे होते हैं। बेचारी की हालत ख़राब हो रही होती है। उसने बेडशीट को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ होता है। मन ही मन कहती है, यार राबिया प्लीज़ क्या कर रही हो? हटो, भगवान इसे हटाओ यार मेरे ऊपर से। आज ये क्या करेगी? इसीलिए मैं डरती थी। इसने तो जीना हराम करके रख दिया है मेरा। क्या करूँ मैं इसका? सही बात है भाई, यीशु को तो वैसे ही लड़कियों में इंटरेस्ट है। और अब अगर राबिया जैसी खूबसूरत लड़की हो तो अरमान कहाँ से काबू में रहेंगे? बेचारी यीशु जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रही होती है। और इधर राबिया उसके पूरे फेस पे बेतहाशा पप्पियाँ लेने लगती है, उसके फेस को चूमने लगती है। कभी फॉरहेड, कभी दोनों आंखें, कभी दोनों गाल, तो कभी चिन। उसके चिन पे किस करते हुए राबिया अपने होठों को यीशु के होठों के पास ले जा रही होती है और धीरे से अपना होठ यीशु के होठों पर रखने वाली होती है। और उसकी गर्म सांसें, उसकी खुशबू यीशु को मदहोश कर रही होती है। धीरे धीरे अपने होठ यीशु के होठों की तरफ लेके जाती है। होठ हल्के से यीशु के होठों से टच हुए होते हैं कि तभी यीशु झटके से राबिया को अपने ऊपर से हटाती है। उसे होश आता है कि ये क्या हो रहा है और यीशु अचानक से उसे हटा के बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। राबिया भी अब होश में आ चुकी होती है। यीशु का ये रिएक्शन देख वो भी
परेशान होने लगती है। समझ नहीं आता कि क्या कहे। मन ही मन सोचती है कि यीशु ने भी कोई सवाल कर लिया तो क्या क्या करूँगी मैं, क्या कहूँगी यीशु से। राबिया यीशु से नजरें नहीं मिला पा रही होती और यीशु बड़ी गौर से राबिया को देख रही होती है। राबिया की नज़रें यीशु की नज़रों से टकराती है तो राबिया शर्म झिझक दोनों के मारे नज़रें झुका लेती है। इससे पहले यीशु आगे बढ़कर राबिया से कोई सवाल कर पाती, राबिया उठकर वॉशरूम में भाग जाती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। अब आज मत कहिएगा कि मैंने बीच में स्टोरी रोक दी है, आगे बता दिया है कि किस होने जा रहा था बट हुआ नहीं है, तो मेरा दोष मत देना आज और ना ही मुझे कुछ कहना। अब बाकी की स्टोरी हम कल सुनेंगे। बाय बाय, टेक केयर।